सिंध के सूबे में हो या वफाक की बात हो, वफाकी मुलाजमतें और सूबा सिंध में मुलाजमतें मेरिट पर फराहम की जाएं, इसके बारे में सिंध के लोग खुद गवाही दे सकते हैं कि क्या सूरत हाल है। सिंध में आला सरकारी मुलाजमतें यानी ग्रेड 16 से ग्रेड 19 तक के लिए जो मुरव्वज तारीका है वो सिर्फ सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन ही है, लेकिन देखने में ये आ रहा है कि कई मुलाजमतें ऐसी हैं, कई दर्जन मुलाजमतें ऐसी हैं जिसके जरिए जिसको फराहम करने के लिए सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन का रास्ता नहीं चुना गया और सिर्फ मंजूर नज़र चहीते लोगों को, ऐसे लोगों का जिनका कोई जानने वाला या रिश्तेदार हुकूमत में था, उसी को ये मुलाजमतें फराहम की गई हैं। लेकिन सबसे बड़ी इस वक्त जो कैफियत ख़राब है वो है सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के जरिए आला मुलाजमतें फराहम करने का अमल जो अब से 2 साल पहले शुरू हुआ था, वो अमल गो के ख़त्म हुए कई महीने हो चुके हैं, 2 साल लगा, लेकिन उसके बावजूद वो फहरिस्तें जो कि कामयाब उम्मीदवारों की हैं इस वक्त उनको रोका गया है। इत्तलात के मुताबिक उन्हें बदला जा रहा है या उन्हें यकसर मुस्तरद करने की भी बातें की जा रही हैं। हालात किस हद तक खराब है इसका अहवाल आप हमसे सुन सकते हैं, हम आपको बताएंगे। आप अंदाजा लगाइए कि ये कैफियत कितनी ही ऐसी लगती है, प्रागेंदा कैफियत है। मिसाल के तौर पे ये सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन ने 19 सितंबर 2008 को मुख्तलिफ सूबाई महकमों की 119 असामियों के लिए दरखास्तें तलब की थी, जिनमें ग्रेड 17 की 100, ग्रेड 16 की 19 आसामियां शामिल थी। ये 19 सितंबर 2008 को हुआ था। इम्तहानात की हतमी तारीख जनवरी 2009 मुकर्रर की गई थी, लेकिन इम्तहानात अप्रैल 2009 में मुनक्किद हुए। सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन ने तहरीरी इम्तहानात के नताइज का ऐलान 1 साल की ताखीर से अप्रैल 2010 में किया। बाद अज़ां 4 माह के तात्तुल के बाद 363 कामयाब उम्मीदवारों के ज़बानी इम्तहानात का अमल अगस्त में मुकम्मल किया गया, लेकिन हतमी नताइज का ऐलान अब तक नहीं हुआ है और इसका मतलब यह है कि 3 साल पर मुहित ये अमल अब भी ताखीर का शिकार है। अगर मेरिट है तो आखिर ये ताखीर किस बात की है और आखिर इसका जिम्मेदार कौन है कि ये अमल जो अब से तकरीबन 2 साल पहले शुरू हुआ था वो अब तक मुकम्मल नहीं हुआ है, क्यों इसमें 2 साल लगे? इसका जवाब जाहिर है कि ये सिंध के जो इस वक्त करता धरता हैं उन्हें ही इसका जवाब देना है और उन्हें ही इस बात को यकीनी बनाना है कि 2 साल के इस अमल से जो लोग कामयाब हुए हैं दरअसल ये मुलाजमतें उन्हें ही फराम की जाएं। गो के रिकॉर्ड इसके बरक्स बताता है। मिसाल के तौर पर जनवरी 18 को हमने गजब करप्शन अजब कहानी में आपके सामने ये कहानी पेश की, जिसके तहत सिंध हुकूमत के वर्क्स एंड सर्विसेज डिपार्टमेंट में तकरीबन 3 दर्जन आसामियों के लिए सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के ज़ेरे इंतजाम टेस्ट और इंटरव्यू में 7000 उम्मीदवारों ने हिस्सा लिया था। इस अमल में हिस्सा लेने वाले सिंध के 100 से ज्यादा गरीब उम्मीदवारों को उस वक्त शदीद धचका लगा जब वज़ीर आला सिंध ने कमीशन के इस अमल को रोककर मुताल्लिका महकमे को अपने तई भर्तियां करने की इजाजत दे दी, यानी कि तमाम कामयाब लोग उनकी फहरिस्तें एक तरफ कर दी गई। भर्तियों के लिए शुरू किया जाने वाला शफाफ अमल तकरीबन 6 माह कबल शुरू हुआ था, यानी कि सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन का अमल, और इसकी बाकायदा ज़राए अबलाग में तशहीर भी की गई थी। 37 असामियों के लिए जो कि जिसमें कि ये लोग कामयाब हुए थे, टेस्ट और इंटरव्यू का मरहला भी मुकम्मल किया गया था, लेकिन इन तमाम कोशिशों को कूड़ेदान की नज़र उस वक्त कर दिया गया जब सिंध हुकूमत के वर्क्स एंड सर्विसेज डिपार्टमेंट से ताल्लुक़ रखने वाले एक सेक्शन ऑफिसर ने 12 जनवरी को सेक्रेटरी सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन को मरासले में मुत्तला किया कि वज़ीर आला ने इंतहाई खुशी से BPS 11 से 15 तक की तमाम खाली आसामियों की भर्ती के लिए कमीशन का इख्तियार वापस ले लिया है, यानी कि वो तरीक़ाकार, वो रास्ता जिससे एक आम सिंध का शहरी ये मेरिट के जरिए मुलाजमत ये आसामी पुर कर सकता था, वो तरीक़ा ही ख़त्म कर दिया गया था जनवरी में। अब देखना यह है कि जो मौजूदा सूरत हाल है, यानी कि 3 साल के अमल के बाद जो लोग जो उम्मीदवार कामयाब हुए हैं, क्या उनको मुलाजमतें फराहम की जाती हैं या नहीं। आज इस हवाले से अब खबरें अखबारात में भी छप रही हैं और आज ही एक बड़ी खबर कराची के मुकामी अखबार में छपी है, जिसमें इल्ज़ाम लगाया गया है पीपल्स पार्टी के कारकुनों की जानिब से कि अरकान असम्बलियाँ नौकरियाँ फ़रोख्त कर रहे हैं। इसी में मोहतरमा फौजिया वहाब का ये बयान भी नकल हुआ है, जिसमें उन्होंने कहा है कि बेरोज़गार दुबई चले जाएं। ये भी आज ही के अखबार में शाया हुआ है। ये भी इसमें शाया हुआ है एक हेडलाइन के अंदर कि PIA में असिस्टेंट का रेट 20 लाख रुपए मुकर्रर है। कराची के जियालों का सदर को खत, नौकरियों की खरीदो फरोख्त की शिकायत सही नहीं है, सारा निज़ाम शफाफ है, ये कहा है जनाब वकार मेहदी ने। जो ये भी इस अखबार में छपा है, ये भी एक बेरोजगार के हवाले से हेडलाइन है कि रोजगार पाने वाले 1 लाख खुश नसीब कौन हैं, और ये भी लिखा गया है कि मेरिट पर अमल नहीं हो रहा, सिफारिश के बगैर इंटरव्यू लेटर तक जारी नहीं किए जाते।
यही वो कैफियत है जिससे दो चार हैं सिंध के लोग। हमने आपको एक वाकया बताया, एक बहुत बड़ा वाकया जनवरी में, जब वो लोग जिन्होंने कि सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन का इम्तहान पास कर लिया था, उनकी लिस्टें तैयार हुई थी, आखिरी लम्हे उनसे कह दिया गया कि ये मुलाजमतें उनके लिए अवेलेबल नहीं हैं और सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के जरिए 300 से ज़ायद आसामियों को जो भर्ती के लिए 3 साल का मरहला अबूर कर चुके हैं कैंडिडेट्स, वो आज भी हाथ पे हाथ धरे अपनी मुलाजमतों के लेटर्स का इंतजार कर रहे हैं। खबर से ब्रेक।